ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। कैंसर का ये भयानक रोग पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कोई नहीं जानता कि कौन कब इसका शिकार बन जाए। मैंने अपनी इस कविता में इस भयावह रोग की कालिया नाग से तुलना की है और उसे इसी रूप में चित्रित किया है। इसका जहर सारे विश्व को लगातार ग्रसता जा रहा है। तो प्रस्तुत है कविता कालिया नाग। देह की इस श्यामल जमुना में न जाने कब और कैसे घुस जाता है ये कैंसर का कालिया नाग। देह की इस श्यामल जमुना में न जाने कब और कैसे घुस जाता है ये कैंसर का कालिया नाग और करने लगता है फन फैलाए घोर नर्तन। पता नहीं किसकी ताल पर करता है तांडव। अरे काना क्या सुन नहीं पा रहे तुम अपने गोप ग्वालों की पुकार। अब तो आकर खेल लो फिर एक बार इस आंगन में अपने संगियों के साथ अपना वही पुराना खेल। अब तो आकर खेल लो फिर एक बार इस आंगन में अपने संगियों के साथ अपना वही पुराना खेल। एक बार पहुंचा दो फिर अपनी जादुई गेंद इस श्यामा देह में निकाल कर दो बाहर इस जहरीले नाग को। फन पर बैठ नृत्य करने की ताकत है केवल तुम्ही में। कर दो फिर एक बार इस श्यामल जग को जहर से आज़ाद। विवश ताक रहे सभी तुम्हें प्रतीक्षा है अब केवल तुम्हारी। हार चुका ये जीव आसरा हो तुम्ही। धन्यवाद। कर्तव्य एक ऐसा गुण, एक ऐसा मूल्य जिसके बिना जीवन में आगे बढ़ने के अवसर अवरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य को कर्तव्य परायण होना ही चाहिए। इस संसार में हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए बिना प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, यश और कीर्ति के भागी नहीं हो सकते। युगों युगों से मानव को उसके कर्तव्यों के प्रति सचेत किया जाता रहा है। उसे यह एहसास कराया जाता है कि उसके कर्तव्यों के आधार पर ही समाज में उसका मूल्यांकन होगा, उसके विकास की कसौटी उसके कर्तव्य होंगे, उसका सौहार्द और सामंजस्य उसके कर्तव्यों से ही आंका जाएगा। इसलिए कर्तव्य बोध ही उसके लिए अखिल विश्व में एक स्थान बनाने का माध्यम बनता है। सीमा पर तैनात सैनिकों द्वारा राष्ट्र रक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वाह उनका परम कर्तव्य है, किंतु सैनिकों का मान सम्मान करना नागरिकों का भी परम कर्तव्य है। कर्तव्य हमारे लिए स्वभावतः पालन करने से हमें जोड़ने का काम करता है, इसलिए यह हमारा स्वाभाविक मनोभाव भी है। किंतु कुछ लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत नहीं रहते। ऐसे लोगों का मान सम्मान भी इस कर्तव्य के साथ चला जाता है। इसलिए सर्वजन हिताय का मनोभाव ही कर्तव्य की प्रेरणा है। इसलिए परोपकार भी एक कर्तव्य है जो समाज के विकास का कारक बनता है। स्वयं की शारीरिक मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए प्रयत्नरत रहना यह हमारा कर्तव्य है। हम समाज को क्या देते हैं, हमारे कर्तव्य समाज के प्रति कैसे समर्पित होते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है, न कि समाज हमें क्या देता है। इसलिए कर्तव्य करने वाला व्यक्ति कभी भी याचक नहीं बनता, वह तो दाता के रूप में प्रस्तुत होता है। कहा भी गया,
पागल रे वो मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब। इसलिए जो स्नेह बांटते हैं वो कर्तव्य परायण होते हैं। वह कभी भी अपने किए हुए कार्यों के प्रति प्रतिदान मांगने की इच्छा नहीं करते। इसलिए निष्काम कर्म का मनोभाव ही युगों युगों तक मनुष्य के कर्तव्य बोध का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके लिए दीप बनकर प्रज्वलित हो जाता है। कर्तव्यहीनता से कर्तव्य कहीं श्रेष्ठ है। इसलिए कर्तव्य से हमें समाज को आलोकित करना चाहिए। इस तरह कर्तव्य बोध हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है और विशेषता है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग को सदा सर्वदा प्रशस्त किया है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है, हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले अपने कर्तव्य करें, जो हमारे हाथ में है उसे पूरा करें, और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अतः कर्तव्य अधिकारों की कुंजी है और अधिकार जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्तव्य के पथ पर चलते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करें और जो आपका प्राप्य है वो आपको समय से अवश्य मिलेगा। दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी। मैं डिबिया काजल की लेकर भागी, मैं डिबिया काजल की लेकर भागी। दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी। शीश बन्नी के टीका सोहे, शीश बन्नी के टीका सोहे। कान बन्नी के कुंडल सोहे, कान बन्नी के कुंडल सो। दैया रे दैया नथनी पे नजर लागी, दैया रे दैया नथनी पे नजर लागी। मैं डिबिया काजल की लेकर भागी, डिबिया काजल की लेकर भागी। यारे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी। गले बन्नी के हरवा सोहे, गले बन्नी के हरवा सोहे। हाथ बन्नी के कंगना सोहे, हाथ बन्नी के कंगना सो। दैया रे दैया मुंदड़ी पे नजर लागी, दैया रे दैया मुंदड़ी पे नजर लागी। मैं डिबिया काजल की लेकर भागी, डिबिया काजल की लेकर भागी। यारे दैया बन्नी को नजर लागी, अरे दैया बन्नी को नजर लागी। पैर बन्नी के पायल सोहे, पैर बन्नी के पायल सोहे। कमर बन्नी की तगड़ी सोहे, कमर बन्नी की, कमर बन्नी की तगड़ी सोहे। दैया रे दैया बिछुए पे नजर लागी, दैया रे दैया बिछुए पे नजर लागी। मैं डिबिया काजल लेकर भागी, डिबिया काजल की लेकर भागी। दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी। अंग बन्नी के लहंगा सोहे, अंग बन्नी के, अंग बन्नी के लहंगा सोहे। हाथ बन्नी के मेहंदी सोहे। दैया रे दैया चूनर पे नजर लागी, दैया रे दैया चूनर पे नजर लागी। मैं डिबिया काजल लेकर भागी,
डिबिया का जल की लेकर भागी, यारे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय मीडिया की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के बारे में जागृति पैदा करते हुए भारत के मीडिया ने लोगों की अभूतपूर्व सेवा की है और अब भारतीय मीडिया को अंतर्राष्ट्रीय हो जाना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्री परिषद की आज मॉस्को में बैठक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें भाग ले रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्री परिषद आगामी शिखर बैठक की तैयारियों की समीक्षा करेगी। वो अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मसलों पर वैचारिक आदान प्रदान भी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने की ताकत टेक्नोलॉजी में है। भारत अक्षय ऊर्जा का तेजी से प्रसार कर रहा है। प्रथम विश्व प्रौद्योगिकी शिखर बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को 2.5 गुना और सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को 13 गुना बढ़ा चुका है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार भारत की तेल और गैस कंपनियां अब तेजी से स्वच्छ ऊर्जा उपायों को अपना रही हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सार्वजनिक क्षेत्र की 5 पेट्रोलियम और गैस कंपनियां शामिल होंगी। भारत के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत एक सामूहिक संकल्प के साथ स्वच्छ ऊर्जा अभियान में जुटा है। भारत विभागीय औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए स्वच्छ भविष्य की प्राप्ति के लिए खुद भी कर्मशील है और दूसरों की सहायता भी कर रहा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ऑस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविड-19 के जिस वैक्सीन का विकास कर रहा था, उसका परीक्षण एक रोगी की हालत बिगड़ने के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में काफी आशा रही है। भारत में 33,98,844 लोग कोरोना वायरस से निजात पा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 74,884 लोग पुनः स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण की दर है 77.77%। पिछले 24 घंटे में 11,54,549 लोगों की कोविड-19 जांच हुई। अब दिल्ली में बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के भी जांच कराई जा सकती है। एक अमेरिकी सांसद ने चीन के सर्वोच्च नेता के नाम से पहले राष्ट्रपति संबोधन हटाने के बारे में एक प्रस्ताव रखा है। शी जिनपिंग को चीन के भीतर चेयरमैन कहने का चलन है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में शत्रु को नाम दो, नेम द एनिमी, इस शीर्षक से ये विधेयक लाने वाले रिपब्लिकन प्रतिनिधि हैं जनाब स्कॉट पेरी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, लेकिन सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। जुड़े रहिए हमसे और हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए इसी तरह देश दुनिया की ताजा खबरें। नमस्कार। राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।
सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजे हूँ भव धनुषु विसारा, मेली ही सिय राम उर्मारा। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालऊ किन हो, सियहित समर जितव हम सो। यह सुनि अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। सिय बियाह बिराम, गर्भ दूरी करी नृपन के। जीति कोसक संग्राम, दशरथ के रन बाखुरे। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदक निकी भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरख मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फलु पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना।
जानि सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले लवाई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनियते उपमा देई, कुक भी कहाई अजसु को लेई। जो पट तरियती ये समसिया, जग हसी जुबती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अरर भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वैदेही। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथे पानी पंकज निज मारू। एहि विधि उपजै लक्षि जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सिय समतुल। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। सामयिक वार्ता। विषय: प्रधानमंत्री ने प्रगति के लिए सुधारों का किया समर्थन। आलेख: शाजी जहा, शिक्षाविद। वाचन स्वर: नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी उपस्थिति रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति किसी एक सरकार से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरे देश से संबंधित है और इसका सही मायनों में पालन किया जाना चाहिए, चाहे सत्ता में कोई भी सरकार हो। नीति लागू करने के लिए राष्ट्रव्यापी चर्चा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या NEP के बारे में छात्रों, शिक्षकों
और अभिभावकों के बीच वैसी ही व्यापक जागरूकता होनी चाहिए जैसी चर्चा इस नीति का मसौदा तैयार करने से पहले विभिन्न पक्षों के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति और इसके प्रावधानों के बारे में हमारी जागरूकता उतनी ही गहरी और विस्तृत होनी चाहिए जितनी विमर्श प्रक्रिया रही है। दस्तावेज के व्यवहारिक उपयोग और इसके प्रावधानों पर चर्चा करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसे तभी लागू किया जा सकेगा जब लोगों के सभी प्रश्नों और संदेहों को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि जब हम बदलाव का मार्ग चुनते हैं तब लोगों के मन में प्रश्न और संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। अभिभावकों के मन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि विषय आधारित पूर्व व्यवस्था खत्म करने से उनके बच्चे के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। शिक्षक भी जानना चाह रहे होंगे कि छात्रों के लिए पाठ्यक्रम किस प्रकार तैयार किए जाएंगे और विभिन्न पक्ष ये समझना चाहते होंगे कि नई शिक्षा नीति या NEP के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन किस प्रकार उपलब्ध हो सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में शामिल सभी राज्यपालों से अनुरोध किया कि 25 सितंबर तक अपने अपने राज्यों में इंटरनेट के माध्यम से ऐसे आयोजन करवाएं जिनके माध्यम से NEP से जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच नीति के प्रति समझ बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री ने NEP मसौदा तैयार करते समय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विस्तृत चर्चा करवाए जाने को श्रेय दिया कि देश में इस नीति को स्वीकार किया गया। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कम उम्र में ही व्यावसायिक या व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलने से बहुत मदद मिलेगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं का प्रशिक्षित होना जरूरी है। छोटी उम्र में ही व्यावसायिक शिक्षा और व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलने से उन्हें रोजगार मिल सकेगा और इससे वैश्विक नौकरी बाजार में हमारी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रतिभा पलायन भी रुकेगा। अगर दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय भारत आते हैं तो छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारे विश्वविद्यालय और भी प्रतिस्पर्धात्मक बन सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों को जितना समझते जाएंगे, इसे स्वीकार और लागू करना उतना ही सरल होता जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 से 4 वर्षों तक विभिन्न विचारों और संसाधनों पर गहन विमर्श करने के बाद ही शिक्षा नीति मॉडल तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हर जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहस, संवाद और समीक्षा की जा रही है, जिससे नीति के प्रति सफल और अच्छा माहौल तैयार होगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुधारों द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है। इससे न सिर्फ वर्तमान में लाभ होगा, बल्कि भावी पीढ़ियों के रवैये और संभावनाओं के संदर्भ में भी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव साबित होगी और एक नए युग का आरंभ होगा। ये नीति सुनिश्चित करेगी कि हमारे युवा तेजी से सीखें और शैक्षिक सुधारों की मदद से सर्वांगीण विकास करते हुए अपने भविष्य के लिए तैयार हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी वर्गों को शामिल किया गया है और बिना भेदभाव के प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजी से बदलते समय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का शानदार तरीके से सामना करने के उद्देश्य से ही विभिन्न सुधारों को तैयार किया गया है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।